कि एक धनी मानी पुरुष वहां से निकला और ये जप रहे थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धनी मानी पुरुष के पास दो वैश्याएं नई अवस्था की थी। तो उसने कहा देखो ये नौजवान बाबा जी कितना भजन में मस्त है। तो उन वैश्याओं ने कहा हमारी जैसी से पाला नहीं पड़ा होगा इसलिए राम राम जप रहा है। बोले ऐसी बात नहीं है, कोई तेजस्वी महात्मा नजर आते हैं, ऐसे भ्रष्ट होने वाले नहीं है। तो उसने कहा आप कहो हम इनको भ्रष्ट करके दिखा दें। तो कहा जितने रुपए कहोगे उतने रुपए देंगे, इनको तुम भ्रष्ट कर दो। दूसरे दिन वो श्रृंगार करके नवीन अवस्था की वैश्या गई, प्रणाम करके बैठ गई जंगल में एकांत कुटिया में, नौजवान शरीर पर 3 लाख नाम जोर जोर से उच्चारण करके जपते थे, नियम था उनका। अब हरे कृष्ण वो बाबा बात करने हरे कृष्ण 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 हरे, अब 3 लाख नाम। अब वो बैठी रही उनके मुख की तरफ देखो संत दरस जी में पातक टरई, भगवान नाम सुनना और संत दर्शन करना। पूरा दिन हो गया, चली गई। दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, पूरा दिन होया, चली गई। तीसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई। आज हरिदास जी की भाव दशा कुछ और ही थी, आंखों में अश्रु थे और मुख में नाम था और पुकार रहे थे हरे कृष्ण हरे। वो वैश्या चरणों में लौट गई और कहा मैं कितनी नीच पापनी हूं कि आप जैसे पवित्र हृदय महात्मा के प्रति ऐसा दोष दर्शन करती हूं। मैं दोष दर्शन नहीं, मैं दोष क्रिया करने के लिए आई थी आपसे। अब वो रुके। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण सबका मंगल करते हैं। देखो यहां तुम आई हो, किसी भी भाव से आई हो, तो तुम्हारे ऊपर कृष्ण कृपा है। अगर कृष्ण कृपा ना होती तो तुम मेरे पास आ नहीं सकती थी। इसलिए अब तुम निश्चिंत हो जाओ, जिस पर संत और भगवंत की कृपा हो जाती है वो निहाल हो जाता है। तुमने कहा हमारा उद्धार हो सकता है? बोले पक्का हो सकता है, यही नाम जप करो जो हम नाम जप करते। वो नियम लेकर नाम जप करने लगी, आगे चलकर वो हरिदासी कहलाई और भगवान की परम पद को प्राप्त हुई। तो आप विचार कीजिए, एक नाम जापक नौजवान महात्मा वैश्या भ्रष्ट करने के लिए उसे जंगल में जाती है, लेकिन उसके हृदय में कामना की रेखा भी नहीं खिंचती। यह है भगवान के नाम का चमत्कार।